आरसीएम परिवार, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी, इन सब का एक इकट्ठा एफर्ट है कि हम सब रोग मुक्त हो पाए। लेकिन अगर कुछ वर्ष पहले की मैं बात करूं तो शायद इसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते थे। रोग मुक्त जीवन शायद हमारे जुबान से निकल भी नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ वर्ष पहले जैसे ही गामा ओरिजिनॉल हमारी जिंदगी में आया, हमने ये देखा कि गामा ओरिजिनॉल अलग अलग बीमारियों पर बेहतरीन काम कर रहा है। लोगों की 15-15 साल पुरानी बीमारियों में रिलीफ मिल रहा है, उनकी दवाइयों की डोजेज कम हो गई है। तब हमें विश्वास हुआ कि जी हाँ, रोग मुक्त भारत का सपना हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज की जो कक्षा है ये डे, जस्ट अ मोमेंट, कि आज की जो कक्षा है ये डे 1 रहेगा, पहला दिन रहेगा। पहले दिन मैं आपको इसी प्रकार से 8 दिन लगातार ये कक्षा चलेगी। आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि हर रोज इस मीटिंग में जरूर आइए। बहुत कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, आज की जो कक्षा है उसका जो टॉपिक है वो है आपका हृदय, आपका स्वस्थ हृदय। गामा ओरिजिनल किस प्रकार से आपके हृदय को स्वस्थ रखता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहती हूँ कि हृदय आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके लिए ये हृदय दिन रात 24 घंटे धड़कता है। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचे कि अरे ये हमारे लिए इतना कुछ करता है, क्यों ना इसे 2 मिनट का आराम दे दें, क्यों ना इसे 2 मिनट की ब्रेक दे दें? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कठिन फैसला ले पाए कि मैं अपने हृदय को, ये मेरे लिए इतना करता है, मैं इसको 2 मिनट की ब्रेक दे देता हूं? नहीं, हम में से कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बिना ब्रेक के जब ये चलता है तभी जिंदगी चलती है। जैसे ही इसने ब्रेक ली, हमारी जिंदगी रुक जाएगी। देखिए, आज के टॉपिक के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक एक फैक्टर को पकड़ के उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपने एक ही फैक्टर को अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश की, उसके मेन पॉइंट्स को नोट कर लिया, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से हर एक भारतीय की जरूरत है, आपको इस पर यकीन हो जाएगा। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने पारिवारिक जन, आपके दोस्त मित्र साथी, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आपके सामाजिक दायरे में है, उन सब को बुलाकर आप इस मीटिंग को अटेंड करवाइए। वो सब मेरी हर एक बात से सहमत रहेंगे, क्योंकि मेरी हर एक चर्चा फैक्ट्स के ऊपर आधारित रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑक्टोपस के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग, ऑक्टोपस के बारे में तो हर कोई जानता है, क्या आप लोग जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं? जी हाँ, 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के पास। और आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ? आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल हैं, लेकिन आपके और मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है। एक ही दिल है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक दिल कहीं बीमार पड़ गया, कुछ दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 और हैं सब्स्टिट्यूट। हमारे पास एक ही दिल है। इस एक दिल का ध्यान रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, दिल की जब बात की जाती है तो सबसे पहला फैक्टर जो सबसे ज्यादा गंभीर और हमारे हृदय का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, वो है कोलेस्ट्रॉल। हमारी धमनियों में जब ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, ये हमारे हृदय के लिए सबसे ज्यादा गंभीर रहता है। इस जमाव की वजह से हमारे हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारे हृदय को काम करना पड़ता है, और हमारी आर्टरीज में गंदगी जमने लगती है। ये जो गंदगी है, इसे हम कोलेस्ट्रोल का नाम देते हैं, फैट्स का नाम देते हैं। देखिए, हमारी जो धमनियों में गंदगी का जमाव होता है, ये बचपन से होने लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दम से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का जमाव होने लग गया और एक ही दम से 40-45 की उम्र में आकर ये हमें समस्या देने लगा। इसका जमाव बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर में होता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बहुत हाई हो जाती है। अगर भारत सरकार के द्वारा किए गए इस सर्वे के बारे में आपको बताऊं, तो भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों में हजारों लोगों के रैंडम सैंपल्स लेकर इस सर्वे को सामने रखा कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। यानी कि तकरीबन तकरीबन 80% लोगों के अंदर ये जो हृदय का दुश्मन है, ये ऑलरेडी जगह कर चुका है। अगर मैं आपको अमेरिका के बारे में बताऊं, देखिए, अमेरिका में
कोलेस्ट्रॉल के जमाव का जो टेस्ट है, इसकी उम्र, निर्धारित उम्र 9 वर्ष है। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ केसेस में, जिन केसेस में जिनके परिवार में जिन लोगों को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या फिर हार्ट डिजीज की समस्या है, उन केसेस में 2 वर्ष के बच्चों का पहला कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाता है 2 वर्ष की उम्र में। तो क्योंकि अमेरिका में 9 वर्ष की उम्र में कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है, पर हम भारत में रह रहे हैं और हमारे भारत में रिवाज है 40-45 के बाद अपनी सेहत के बारे में सोचने का। तो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखने चाह रही हूँ। मैं आग्रह कर रही हूं कि कोलेस्ट्रॉल की जांच करने की निर्धारित उम्र भारत में कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 18 वर्ष पर जाकर एक बच्चे को, एक मनुष्य को ये पता लगने लगना चाहिए कि मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव है वो कितने प्रतिशत हो चुका है ऑलरेडी, ताकि वो अपने जीवन में अपनी चीजों को चेंज करके, अपने खान पीन की आदतों को चेंज करके, अपनी एक्सरसाइज की आदतों को चेंज करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश शुरुआत से ही कर पाए। देखिए, लिपिड प्रोफाइल को जब हम जांच की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल का जांच करवा लेते हैं। हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का जांच नहीं करवाना। इस टेस्ट का नाम है खास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें 3 प्रकार के अलग अलग कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। एचडीएल आप सब लोग जानते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है। तो लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवानी है। जब इसकी आप जांच करवाते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपका एचडीएल है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी जरूरी है। यानी कि आपके शरीर में एचडीएल 50 mg से ज्यादा होना जरूरी है। जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपिड लिपिड प्रोफाइल, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में, इसकी मात्रा की अगर मैं आपको बात करूं तो इसकी मात्रा 100 mg से नीचे नीचे होनी चाहिए। जैसे ही ये 100 mg को जंप कर जाती है, ये हमारे शरीर में हाई रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज को पैदा कर देती है। अब बात करते हैं वीएलडीएल की, जो कि बेहद बुरा, वेरी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर के लिए। इसकी मात्रा मात्र 25 mg से कम चाहिए। 25 mg से ज्यादा होते ही ये हमारे शरीर में हार्ट डिजीज को पैदा करना शुरू कर देती है। आखिरी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये हमारे शरीर के लिए सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है। देखिए, इसकी मात्रा 150 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। जैसे ही ये इसको जंप करती है, 150 mg से ऊपर चली जाती है, हमारे हृदय के लिए बेहद बड़ा संकट पैदा कर देती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब तक आप सब लोग समझ गए होंगे कि आप जब अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाएंगे तो आपके नंबर्स इस प्रकार से होने चाहिए: एचडीएल 50 mg से ज्यादा, एलडीएल 100 mg से कम, वीएलडीएल 35 mg से कम और ट्राइग्लिसराइड 150 mg से कम। ये हुआ कोलेस्ट्रॉल को समझने की बात। अगर इसको आप और डीपली समझना चाहते हैं, अगर आप किस प्रकार से अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को पढ़ा जाए, उसको किस प्रकार से नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जाए, सेट किया जाए, तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। इसको, ये आपको वीडियो डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि एक आपको स्कैन कोड दिखाई दे रहा है। ये स्कैन कोड आपको डायरेक्टली डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के यूट्यूब चैनल पर लेकर जाएगा। देखिए, क्योंकि अब भारत सरकार ने बता दिया है कि 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो तकरीबन तकरीबन हमें एहसास हो रहा है कि हर एक भारतीय के ऊपर हाई रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए पूरे भारत में करोड़ों का व्यापार दवाइयों का होता है। चलिए बात करते हैं सिर्फ एक दवाई, स्टैटिन की। स्टैटिन और स्टैटिन के कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का टोटल कारोबार सिर्फ भारत में 2020 में 3,466 करोड़ रुपए का रहा। एक वर्ष में 3,466 करोड़ का कारोबार सिर्फ स्टैटिन और स्टैटिन की कॉम्बिनेशन की दवाइयों का रहा। सोचिए, ये स्टैटिन जो हमारे शरीर में इतने सारे दुष्प्रभाव देती है, हमें मसल डैमेज कर देती है, मेमोरी लॉस कर देती है, डायबिटीज का मरीज बना देती है। आप यकीन कीजिए, अमेरिका की सरकार में, अमेरिका के देश में अमेरिकन डॉक्टर्स अब इस बात को विद वार्निंग
स्टैटिन की प्रिस्क्रिप्शन करने लगे हैं कि अगर आप स्टैटिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेमोरी लॉस, मसल लॉस और डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर क्यों स्टैटिन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भारत में इसका इस्तेमाल इसलिए इतना ज्यादा होता है, हम लोग 40 के बाद जाकर अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाते हैं, तब तक पानी सर से ऊपर हो चुका होता है। तब तक उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी बहुत तेज दवाई की जरूरत होती है, लेकिन वो तेज दवाई हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव पैदा करती है। बहुत से लोग हमारे आसपास मेथी वाटर, जिंजर का, सुबह सुबह लहसुन की कलियों को एज अ कैप्सूल का सेवन करना, तुलसी के पत्ते, हल्दी, अदरक, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। सुना है, बहुत जगह पर सुना है, आपने भी सुना होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। हमने सुना तो बहुत जगह पर है ये सब कुछ, लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के काम करने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिससे ये साबित हो पाए कि सच में मेथी वाटर का इस्तेमाल करने से आपकी ब्लॉकेजेस कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन गामा ओरिजिनॉल, जो कि अपने आप में एक नेचुरल और इफेक्टिव सोल्यूशन है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने का, हमारी हृदय की सेहत को बनाए रखने के लिए, ये हमारे पास हजारों साइंटिफिक स्टडीज, हजारों रिसर्च पेपर्स और क्लिनिकल ट्रायल्स लेकर हम तक पहुंचता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल 100% प्योर और 100% नेचुरल है। इसको चावल की भूरे परत में से लिया जाने वाला सफेद रंग का आइसोलेटेड पाउडर गामा ओरिजिनॉल कहलाता है। जब गामा ओरिजिनॉल की कंपैरिजन किया गया स्टैटिन के साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन 2014, तो आप यकीन कीजिए, इस रिसर्च से ये पता चलता है कि स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल बिल्कुल बराबर एफिकेसी के साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों में एक ही फर्क है। स्टैटिन अपना काम बहुत सारे दुष्प्रभावों के साथ लेकर आती है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल अपना काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए काम करता है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके जरिए गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। देखिए, मैं आपको बहुत सारी रिसर्च स्टडीज दिखा रही हूँ जिनमें ये बात साबित की जाती है। कोई जापान की रिसर्च स्टडी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर जो न्यूरोसिस है, कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस, इसको भी ठीक करता है। कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस से मेरा मतलब है एक ऐसे डर की बीमारी होना कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। कई बार क्या होता है, आपके परिवार में हेरिडिटरी से आपको आपके परिवार में हृदय की समस्या आती जा रही है, तो कई बार किसी सदस्य के मन में ये डर हो जाता है कि मुझे भी हार्ट अटैक ही होगा क्योंकि मेरे परिवार में ये चलती आ रही है बीमारी। इसे बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होती, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, आपकी ईसीजी बिल्कुल सही आती है, हर एक टेस्ट सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये डर बना रहता है कि मुझे भी कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। इस समस्या को ठीक करने के लिए, जो कि आपके दिमाग का एकमात्र वहम है, इसको ठीक करने के लिए भी गामा ओरिजिनॉल साबित हो चुका है। हमारे शरीर में एंटीलिपिडेमिक इफेक्ट ऑफ गामा ओरिजिनॉल साबित हो चुका है क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए कि किस प्रकार से 300 mg की डोजेज देने के बाद हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें ये स्कैन कोड दिया गया है। इस स्कैन कोड को स्कैन करने से इन सभी रिसर्च पेपर्स पर, इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स पर आपका एक्सेस हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और आप अपनी खुद आंखों से इन्हें पढ़ पाएंगे, जिससे आपको यकीन होगा कि अनेकों रिसर्च पेपर्स इस बात की क्लेम करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे दिल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अब मैं आपके सामने अनेकों ऐसे ब्रांड्स रखने जा रही हूँ जो आपके हृदय के लिए ये खास दवाइयां, जो सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल है। इंटरनेशनल मार्केट में ये दवाइयां मिलती हैं। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि ये हमारे हृदय की सेहत के लिए बेहतरीन दवाइयां हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए बेहतरीन दवाइयां हैं। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ही नहीं, जापान और अमेरिका जैसे, हम सब मानते हैं कि जापान और अमेरिका दोनों ही बेहद विकसित देश हैं, दोनों की ही साइंसेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हैं, बहुत ज्यादा
ऑलरेडी स्प्रेड है। तो गामा ओरिजिनॉल के बारे में जापान में कहा जाता है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लेवल करने के लिए एक नेचुरल मेडिसिन है। यकीन कीजिए 2022 में हम बैठे हैं, 3,466 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है स्टैटिन नाम की दवाई का 2020 में भारत में। और वहां पर 1986 में जापान में इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल मेडिसिन है। सोचिए ये कंट्रीज हमसे कितनी आगे चल रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन नेचुरल और इफेक्टिव तत्व है। इन सब के अलावा भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को का दर्जा दिया है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि भारत सरकार कभी भी जल्दी जल्दी किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को किसी भी प्रकार की कोई प्रमाण पत्र नहीं देती, किसी भी प्रकार की कोई एफिलिएशन नहीं देती। लेकिन यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में एफएसएसएआई नोटिफिकेशन दिया, इसको रजिस्टर किया कि वाकई में ये कोलेस्ट्रॉल को और हमारे हृदय को ठीक रखने के लिए बेहतरीन तत्व है। हालांकि बार बार हमारे आसपास ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई भी ऐसी जादू की गोली नहीं है जो एचडीएल को ठीक कर पाए। यहाँ पर मैं आपको कितनी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स दिखा चुकी, कितने सारे रिसर्च पेपर्स दिखा चुकी जिसमें ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। हमारे पास अनेकों रिसर्च पेपर्स हैं इस चीज को साबित करने के लिए कि जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल ही वो मैजिक पिल है जो आपके एचडीएल को इंक्रीज कर सकता है। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, भारत सरकार द्वारा नवाजे जा चुके पद्म श्री अवार्ड के द्वारा डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, डॉक्टर साहब भारत के टॉप मोस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, टॉप मोस्ट कार्डियोवेस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारे शरीर में गामा ओरिजिनॉल का निरंतर इस्तेमाल करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यहाँ तक कि इतने बड़े डॉक्टर साहब ने इस बात की भी चर्चा की कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार इस्तेमाल हमारे शरीर में खून के चकत्थे नहीं बनने देता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से सीनियर डाइटिशियन की पदवी पर है, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल में हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने की क्षमता है। देखिए, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करती हूँ कि जहां पर जापान, अमेरिका, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए ये बात साबित हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे हेल्दी हार्ट के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर ये बात भी साबित होती है क्योंकि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल लेवल इस समय बिगड़ा हुआ है, तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। मैं आपके सामने डॉक्टर नीरज कुमार जो कि कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनकी भी बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उन्होंने Recently, in India also, it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid level. देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि अब इंडिया में भी एफएसएसएआई से इसे सर्टिफिकेशन मिल गई है और हमने देखा है अनेक कि ये हमारे लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करता है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये एक ऐसा पोषण है, ये आपके भोजन का हिस्सा है, ये कोई दवाई नहीं जिसका इस्तेमाल आप ताउम्र सारी जिंदगी कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल के मात्र 2 कैप्सूल्स प्रतिदिन आपको एक्यूरेट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे की देते हैं। आपके सामने शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स जिनको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या में रिलीफ मिला है। जी हाँ, मिस्टर कादुकर जी को हाई कोलेस्ट्रॉल को मात देते हुए उन्होंने अपनी वीडियो अपनी रिपोर्ट्स के साथ
चैनल के ऊपर दे रखी है, हेल्थ गार्ड चैनल का नाम है, उसके ऊपर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से मिली राहत, गामा ओरिजिनॉल के एक और यूजर हैं, इन्होंने भी प्रॉपर वीडियो बनाकर इस बात की पुष्टि की है कि इन्हें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल में रिलीफ मिला है, इनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ है। खुद डॉक्टर चंद्रा किशोर कुमार जी ने भी विद वीडियो इस बात की पुष्टि की है कि कोलेस्ट्रॉल उनका कम हो गया मात्र गामा ओरिजिनॉल के सेवन से। 13 साल से परेशान थे अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को लेकर मिस्टर सुरेंद्र छाबड़ा जी, इन्होंने भी वीडियो के साथ इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से इनकी 13 साल पुरानी परेशानी को राहत मिल गई है। तो गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, अपनी भोजन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये दवाई नहीं, ये एक पोषण है। देखिए, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीके से आप फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अपने भोजन में हाई जो फाइबर रिच फूड्स होते हैं उनका सेवन कीजिए। हरी सब्जियां, फल, फ्रूट और होल ग्रेन अनाजों का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि वो अनाज जिनको छिलके के साथ खाया जाता है। कोशिश कीजिए मैदे का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। एक्सरसाइजिंग करते रहिए। एक्सरसाइजिंग के द्वारा भी रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल हर एक भारतीय को लाजमी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है या नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोसेस है। बचपन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव आपके शरीर में बीमारी का रूप नहीं ले पाएगा। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को एक हेल्दी हार्ट के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। इसके अलावा एक बेहतरीन किताब जिसके बारे में माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी भी आपको बता चुके हैं, बेहतरीन किताब है, सुपर क्वालिटी की किताब है। इसमें प्रिंटिंग और जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो बेहतरीन की गई है, ताकि कोई भी पढ़ने वाला सदस्य इसको एक बार पढ़ने से ही समझ पाए कि क्या लिखा गया है। इसके अलावा इस किताब में डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स शामिल की गई हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, एसपी बयोत्रा जी, संजय अग्रवाल जी, इन स्टेटमेंट्स को भी आप सामने रख सकते हैं। इस किताब में क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आप सभी क्लिनिकल ट्रायल्स और सभी साइंटिफिक स्टडीज पर आपका एक्सेस हो जाएगा, आप उनको देख पाएंगे। और इस किताब को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाइए। हजारों लोग, हजारों की तादाद में इस किताब को मंगवा रहे हैं और इसका बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। इस किताब को मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8847312706। इसके अलावा एक और बेहतरीन अवार्ड फंक्शन फरवरी 2023 में आप सबका स्वागत कर रहा है। देखिए, इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का एपी ऑर्गेनिक्स का एकमात्र मकसद है आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य का धन्यवाद करना। जिस प्रकार से आपने गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाने के इस अभियान का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए, इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए कुछ अवार्ड्स निर्धारित किए गए हैं। इन अवार्ड्स को पाकर ही आप इस अवार्ड फंक्शन में शिरकत कर पाएंगे। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको हर महीने लगातार 5 महीनों तक हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ अपने पर्सनल आईडी पर कंप्लीट करने होंगे और आपको नवाजा जाएगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। अगस्त से लेकर दिसंबर तक, मैं यकीन करती हूँ, मेरे को ये विश्वास है कि आरसीएम परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने अगस्त और सितंबर का टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आधा महीना तकरीबन तकरीबन निकल ही गया है। अगर आप ये मौका आपके हाथ से छूट गया, अगस्त का महीना आपके हाथ से मिस हो गया और आप इस अवार्ड फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दूसरा मौका गामा ओरिजिनॉल की तरफ से दिया जा रहा है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ का, जिसमें पहुंचने के लिए आप सितंबर से लेकर जनवरी तक लगातार 5 महीने हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करके इस अवार्ड को अचीव कर सकते हैं। दूसरा अवार्ड है लीडर्स के लिए विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको अपनी जुलाई की वीकर लेग में अपनी टीम के द्वारा 5 लाख पीवी कंप्लीट करने होंगे अगस्त से लेकर दिसंबर तक। अगर आपकी वीकर लेग में कोई और व्यक्ति भी ये काम कर रहा है,
विजनरी अवार्ड को टारगेट कर रहा है, तो आपके पीवीज और उनके पीवीज को माइनस करके जो बैलेंस के आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि विजनरी अवार्ड आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं। इसके अलावा स्टेट टॉपर अवार्ड को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगस्त से लेकर दिसंबर तक की आपकी टोटल सेल का टोटल किया जाएगा। जो व्यक्ति इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनल के साथ करेगा, उसे मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड, यानी कि एक देश, एक प्रांत, एक अवार्ड। एक स्टेट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये अवार्ड मिलेगा और आपके आपके लिए बेहद गौरवान्वित करवाने वाला ये अवार्ड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको 5 महीने लगातार कम से कम 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ अपने सेल्फ आईडी पर जरूर करने हैं, तभी आप इस अवार्ड के हकदार हो पाएंगे। इसी के साथ मेरी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ, इसी प्रकार से बने रहिए डे 2 के लिए। डे 2 में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाते हैं और किस प्रकार से गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट्स के इस प्रभाव को प्रभाव से हमें बचाता है।